मगध कैंसर सेंटर फाउंडेशन द्वारा 500 बेड की क्षमता वाले अत्याधुनिक एवं बहु विशेषता युक्त नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के शिलान्यास एवं भूमि पूजन का आयोजन शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को मोतीपुर NH 139 नौबतपुर में किया गया। दोपहर 12 से 3 बजे तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक संजय चौरसिया, मनोज शर्मा, सिद्धार्थ सौरभ, बाबूलाल शौर्य, ऋतुराज घोषी एवं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने परियोजना को बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया। नया अस्पताल एडवांस मेडिकल, सर्जिकल एवं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हाई टेक ICU, 24/7 इमरजेंसी, मॉड्यूलर OT डे केयर, केमोथेरेपी, हाई एंड रेडिएशन इमेजिंग सिस्टम और इवनिंग OPD जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। साथ ही विशेष रिसर्च सेंटर भी विकसित किया जा रहा है। फाउंडेशन के निदेशक डॉ. ऋतु कुमार शर्मा ने कहा कि इससे बिहार के कैंसर मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज एक ही परिसर में मिलेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने बताया कि संस्था सेवा परमो धर्मः की भावना के साथ आधुनिक व सुलभ उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मगध कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर ऋतु शर्मा के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। इस सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये सेंटर गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा और ये इलाज तो करेंगे ही। मैंने आग्रह किया है डॉक्टर शर्मा से कि आप अवेयरनेस जगाइए, लोगों को बताइए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। जब फर्स्ट स्टेज में तो अगर जानकारी हो जाए तो उनका जीवन बच सकता है, मगर जब एडवांस हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो मैंने आग्रह किया। मैं समझता हूँ कि इस सेंटर के माध्यम से गांव के जो ग्रसित कैंसर से पेशेंट हैं उनका इलाज तो होगा ही होगा और साथ ही साथ इनके माध्यम से अवेयरनेस जगा करके लोगों को जान बचे ये प्रयास करें, कैंसर से बचें। हमारे जो है कि राज्य का मेन परेशानी क्या है कि यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके कैंसर पेशेंट के लिए जो है डायग्नोसिस डिले होता है। मेरा एक्चुअली ट्रेनिंग बाहर से हुआ है, PGI चंडीगढ़ और रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम केरला से। तो जब मैं केरला में काम कर रहा था तो केरला का जो सर हेल्थ स्ट्रक्चर है उसका इंडिया में कंपेरिजन नहीं है। उसका जो हेल्थ सिस्टम है वह जो है कि कंपेरेटिव है जर्मनी, फ्रांस से या UK से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और एक तरफ जो है कि हम लोग का जो है कि राज्य है। तो उनके यहाँ क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन होता है और अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से जो है कि कैंसर का क्योर रेट जो है कि बहुत ही बेहतर है। तो क्योर रेट जो है कि बेहतर कहने का सेंस है कि यदि आप ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं स्टेज 1 में तो 5 ईयर सर्वाइवल जो है होता है 95 to 100%। लेकिन यदि उसी को आप स्टेज 4 में ट्रीट करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल 15 से 20% होता है। तो और यह जो है कि स्टेज 1 to 4 जाने में जस्ट केवल समय लगता है 3 से 6 महीना। और आप देखेंगे कि डेटा है, किसी भी अपने राज्य के किसी भी हॉस्पिटल का आप पता कर लें तो वहाँ जब पेशेंट रजिस्टर होता है और जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीना लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं है ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में। और उसी में होता है कि स्टेज माइग्रेशन। तो अपने इंस्टीट्यूट में मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि पेशेंट आ जाता है तो सेम डे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। 90% पेशेंट को हम लोग सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन होता है। 10% पेशेंट जिनका कुछ जांच नहीं हुआ है, बायोप्सी का रिपोर्ट है और बायोप्सी यदि आज भी यदि हो रहा है तो उसका भी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आता है और उसको हम लोग विदिन 6 डेज जो है उसका ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर देते हैं। मतलब कोई भी यदि हेल्थ केयर सेंटर है बिहार में तो उससे हम लोग जो काम करते हैं 10 टाइम्स जो है कि फास्टर। उनके यहाँ 60 डेज एटलीस्ट लगता है तो हमारे यहाँ विदिन 6 डेज उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसी विजन को लेकर जो है कि यह इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है। और आज की तारीख में यदि आप यहाँ पटना जिला में जहाँ पे आप हैं, इसके चारों तरफ हर गांव में जो है कि पेशेंट हैं। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट हैं। झारखंड, UP, उत्तर प्रदेश से पेशेंट हैं, मध्य प्रदेश, इवन जो कुछ पेशेंट हैं हमारे महाराष्ट्र से पेशेंट हैं। उसके अलावे नेपाल से पेशेंट आ रहे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार से भी पेशेंट हैं। म्यांमार से भी जो लोग आते हैं यहाँ पे कीमोथेरापी लेने के लिए। तो बिहार में जो है कि एक बहुत ही बड़ा जो है कि हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। यदि हम लोग चाहें तो इसको हेल्थ टूरिज्म के लिए जो है कि डेवलप कर सकते हैं। और हमारे पास पेशेंट जो है कि बांग्लादेश से खास करके जो बुद्धिस्ट कंट्री जो है वहाँ से आ सकते हैं।
आप देखें कि दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वह जो है कि महीने में एक दिन उनका जो है कि ओपीडी होता है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उज्बेकिस्तान, यूके में, मिडिल ईस्ट में। जब मैं केरला में था तो हमें बहुत सारे पेशेंट आते थे मालदीव से, मिडिल ईस्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बेहतर ट्रीटमेंट भी है और काफ़ी जो है कि कम खर्च में उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। सो उसी को ध्यान में रख के इस सेंटर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि लोकल नीड जो है कि हम लोग पूरा करें, प्लस जो है कि हेल्थ टूरिज्म, जो बाहर से जो पेशेंट आए उनको हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी कैंसर ट्रीटमेंट का जो एडवांस जो है कि पद्धति है, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, CAR T सेल थेरापी को हम लोग कर सकते हैं, रेडिएशन थेरापी, हर तरह का सर्जरी। इसके साथ